विकास जी आपसे शुरू कर रहा हूं। आपको हैरानी हुई जब हाईकोर्ट से राहुल गांधी की सजा बरकरार रही? मानक जी, अगर सच्चाई से पूछे तो बिल्कुल मुझे आई एम क्वाइट सरप्राइज एंड शॉक्ड एट द सेम टाइम। लेकिन अब जो विकल्प राहुल गांधी के पास बचता है वो बस सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए ही है। लेकिन एक बात साथ में जोड़ना चाहूँगा कि आपने निरंतर उस एक्सर्प्ट को दिखाया है। जब जब ये खबर आपने चलाई है तो राहुल गांधी की उस स्पीच को, उस एक्सर्प्ट को आपने हमेशा दिखाया है। और जितनी बार मैं सुनता हूँ उसको, उतना मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है कि जाति विशेष को तो कभी उस पूरे एक्सर्प्ट में कुछ कहा नहीं गया। अगर किसी व्यक्ति को लेकर के उन्होंने कुछ टिप्पणी करी है, वो तो कंप्लेनेंट है नहीं, और जाति सूचक की तरफ से कंप्लेंट आ गई है। तो जितनी बार भी आप उस एक्सर्प्ट को टीवी पे प्ले करते हैं या अलग अलग मीडिया हाउस प्ले करते हैं, मेरा दृढ़ निश्चय और बढ़ जाता है कि ये डेफेमेशन का केस बनता ही नहीं। अच्छा, अब हाईकोर्ट के फैसले से आपने कहा कि आप शॉक्ड हैं। अब लेकिन राहुल सुप्रीम कोर्ट में जाने के अलावा और कुछ कर सकते हैं क्या? और क्या वो वही दलीलें लेकर जाएंगे जो उन्होंने लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में रखी थी, या फिर लगता है आपको लीगल स्ट्रैटेजी बदलने पर विचार हो रहा होगा? नहीं, देखिए, लीगल स्ट्रैटेजी के लिए मानक जी कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास अभिषेक मनु सिंघवी जैसे धुरंधर वकील हैं, और जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है और जो फैक्ट है वो तो सेम ही रहेगा। जो आपका हाई कोर्ट में आर्ग्यूमेंट है वही सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट रहेगी। और मैं वही आपको कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति विशेष को वो कह रहे हैं वो तो कंप्लेनेंट है नहीं, और जाति सूचक बना करके अगर कंप्लेंट, देखिए, हमने भी पिछले 30-40 साल से पॉलिटिक्स को फॉलो किया है। राजनीतिक स्फीयर में कमेंट्स होते हैं, उसको पॉलिटिकल स्फीयर में ही निपटाया जाता है। ये अभी कुछ सालों का प्रचलन बन गया है कि पॉलिटिशियंस कोर्ट का सहारा लेते हैं जहां उनकी सबूलियत होती है, और जहां सबूलियत नहीं होती तो वो टिरनी ऑफ द अनइलेक्टेड की बात कह करके चले जाते हैं। पर लेकिन कोर्ट तो साफ साफ कह रही है ना, कोर्ट विकास जी कह रही है कम से कम 10 क्रिमिनल केस इनके खिलाफ पेंडिंग है, कुछ और केस भी हैं, सावरकर वाला केस है। सजा पर रोक लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं, कोर्ट ये भी कह रही है, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, कि राजनीतिक जो लोग होते हैं ना, अब ये समय आ गया है, दिस इज हाई टाइम कि उनकी पृष्ठभूमि साफ होनी चाहिए। नहीं, पृष्ठभूमि बिल्कुल साफ होनी चाहिए। जो हीनियस क्राइम है उनके लिए किस तरह से आप काम कर रहे हैं, MP MLA कोर्ट्स बनाई गई हैं, लेकिन फिर भी मुकदमे उसमें विलंबित पड़े हुए हैं। कितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, कितने मिनिस्टर्स हैं जिन पे डेफेमेशन के नहीं, हीनियस क्राइम के ऑफेंसेस उनकी ट्रायल चल रही हैं, वो कन्विक्टेड नहीं है, इसीलिए वो अभी MP MLA और मंत्री बने हुए हैं। लेकिन वो क्यों डिले हो रहा है ये भी अब समझ में आ रहा है। मैं एक काम करता हूं, मैं वो वीडियो फिर से प्ले करता हूं, राहुल गांधी का वो स्पीच का वो छोटा सा हिस्सा, क्योंकि आप कह रहे हैं आप जितनी बार उसे सुनते हैं आपको और यकीन हो जाता है कि राहुल गांधी निर्दोष है। मैं फिर से प्ले कर रहा हूं उसको, और मैं चाहूंगा कि आप अपनी लीगल स्ट्रैटेजी मुझे बताएं। आप राहुल गांधी के वकील होते तो आप क्या करते? जरा एक बार फिर से प्ले करिए, राहुल गांधी ने क्या कहा था 2019 में। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। साफ साफ कह रहे हैं वो, सारे चोरों के नाम मोदी क्यों निकलते हैं? फिर वो कह रहे हैं कि और ढूंढेंगे तो और मोदी निकलेंगे। ये किसी इंडिविजुअल के खिलाफ तो नहीं सुनाई दे रहा मुझे। मानक जी, एक बात बताइए कि क्या ललित मोदी यहाँ IPL में घोटाला करके लंदन में बैठे हुए हैं? हाँ। उनकी एक्स्ट्रेडिशन की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है या नहीं है? अगर राहुल गांधी ने कहा तो क्या गलत कहा? अगर नीरव मोदी के बारे में उन्होंने कहा, जो 7,500 करोड़ रुपया पंजाब नेशनल बैंक का लेकर के और सरकार के आंखों के नीचे से चुरा करके काजल लेकर के यहां से भाग गए, और पता ही नहीं चल रहा, ना इलाहाबाद बैंक को पता चल रहा जिनकी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स वहां गई हुई है, और ना PNB को पता चल रहा जिनकी लायबिलिटीज आई हैं। अगर ये नाम वो लेकर के कह रहे हैं कि ऐसे 2 मोदी हैं और ढूंढने पे और भी हो सकते हैं, तो जाति सूचक नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे ऐसे हैं, उन्होंने कहा सारे मोदी क्यों निकलते हैं। मैं फिर से सुनवाता हूं आपको। हाँ, वो क्यों निकल रहे हैं? तो अगर उन्होंने नीरव मोदी का नाम लिया, ललित मोदी का नाम लिया, तो क्या गलत कह दिया उन्होंने ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ललित मोदी ने जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए वो गलत थे। जिनका नाम लिया वो तो सही बोले, लेकिन वो ये क्यों बोले कि ये सारे मोदी क्यों निकलते हैं? वो क्यों निकलेंगे तो और मोदी निकलेंगे। क्यों निकल रहे हैं? अगर मोदी समाज से तो जोड़ा ना। अगर ये, मैं वही कह रहा हूं, जाति, उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरी जाति ऐसी है,
उन्होंने ये कहीं पे भी ऐसा नहीं आ रहा। उन्होंने ये कहा कि ऐसे निकलने पे ऐसी जाति का इस नाम से क्यों सरनेम से आ अब रहा क्या है? करेंगे, स्ट्रैटेजी बताइए ना। ये देखिए, वो ये आप जो आर्गुमेंट दे रहे हैं, मुझे यकीन है लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में राहुल के वकीलों ने आर्गुमेंट दिया होगा, ये आर्गुमेंट दिया होगा जो नहीं माना गया। मानक जी, अगर पॉलिटिकल स्लगफेस्ट को आप अपनी कन्वीनियंस से कोर्ट के जरिए आप उसको निपटाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, वो भी देश के लड़ेंगे। और अगर जनता भी अगर वो उसको आड़ में, कोर्ट की आड़ में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है वो भी जनता के बीच में आएंगे और जनता ये निर्धारित करेगी आकर के कि ये बात से, और सुप्रीम कोर्ट है, मुझे पूरा विश्वास है। आप क्या स्ट्रेटजी लेकर जाते? आप ये वीडियो लेकर जाते, ये वाला, और आप वहां पर इसको प्ले करते। मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए एक सेकंड हाँ। विकास जी, मैं इसलिए कह रहा हूं ये सवाल, क्योंकि जो पूर्णेश मोदी हैं, जो कंप्लेनेंट है, वो इसी वीडियो को आधार बनाकर राहुल के शब्दों को, एक एक शब्द को पकड़कर अपना केस मजबूत कर रहे हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट है या हाई कोर्ट हो। आप कह रहे हैं कि आप भी इसी वीडियो को प्ले करके ये साबित कर देंगे कि राहुल निर्दोष है। मानक जी, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जिस कोर्ट के पास सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की पावर है, उसके पास सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन की भी पावर। ठीक है, डन है। ये नवजोत सिंह सिद्धू की जजमेंट में क्लियरली, जब उनको रोड रेज में, अगर आपको याद होगा, जब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हुई तो सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन भी हो गई साथ में। आज उसी प्रिंसिपल को ना मानते हुए, अगर जब आप अपील, या तो अपील आप डिसाइड कर लिए, ट्रायल कोर्ट ये कहे कि निर्धारित समय में कोई इतनी लंबी चौड़ी अपील नहीं है, आप ये कहें कि हम डे टू डे हियरिंग करके 1 हफ्ते के अंदर इस अपील को सुनवाई करेंगे। आप एक तरफ तो अपील भी नहीं सुन रहे, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कर दिया। जिस कोर्ट के पास सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के साथ सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन की पावर है, वो उसको एक्सरसाइज नहीं कर रहे। भाई, जो ग्राउंड्स आपके सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में बन रहे हैं, वही तो आपके सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन में भी ग्राउंड्स बन रहे हैं, उसको कोर्ट मान नहीं रही। मैं आप विश्वास रखिए, हो सकता है हम अगले कुछ ही दिन में फिर से वापस डिबेट पे बैठे, सुप्रीम कोर्ट में ये बातें जाएंगी, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस मुद्दे पे जरूर रिलीफ मिलेगा। ओके, मैं फिर से कह रहा हूं, आपने अपनी दलीलें तो रखी, मान लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट में है, मान लीजिए, क्योंकि आपको तो आदत है सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने अपना केस आर्ग्यू करने की। मान लीजिए जनता इस समय देख रही है, आप जज के सामने आर्ग्यू कर रहे हैं, आपने अभी ये वीडियो प्ले किया, आप कहें तो मैं दोबारा प्ले कर दूं? नहीं। ओके, वो वीडियो प्ले हो गया, अब आप जज से क्या कहेंगे मुझे बताइए। देखिए, मैं वही आपको लेकर के, इसमें एक पॉइंट नहीं है, बहुत। आप सबसे पहला तो सीआरपीसी का पॉइंट आप लीजिएगा कि 199 में कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, कि अगर जो कंप्लेनेंट है, अगर वो उस पे कोई डायरेक्ट डेफेमेशन की बात नहीं कही गई है, तो कोई उठ करके 30 जाति सूचक का आदमी आकर के ये कह रहा है कि जी पूरी जाति को मेरे को कह दिया, उन्होंने उस पूर्णेश मोदी का नाम तो कहीं में नहीं लिया, लेकिन वो जाति सूचक की बात को लेकर के इसमें आकर के कंप्लेनेंट बन रहे हैं। तो सबसे मुख्य जो पहला ग्राउंड है, जो कंप्लेनेंट है वो विक्टिम नहीं है, वो है ही नहीं विक्टिम, वो सबसे पहली चीज आ रही है। और दूसरी बात, इस वीडियो को प्ले करने बाद या जो उनके एविडेंस आए होंगे, कंप्लेनेंट के विटनेसेस आए हैं, उनमें यह देखने की बात है कि क्या जाति सूचक को कहीं पे भी राहुल गांधी ने कहा है या नहीं कहा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द ही तो घूमेगा ना केस पूरा, और दलीलें भी। बिल्कुल।